जी हाँ मेरे दोस्त, आज मैं आपको समझाऊँगा। जो लोग नए हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी वीडियो कोई ख़राब एक्सपीरियंस और अनुभव लेकर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने आज तक बनाए हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना जड़, मूल और सही बात एकदम आप तक पहुँचा दूँ। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि स्टॉक मार्केट को फ्रॉड, बेईमानी से भरा और मैनिपुलेटिव और कोई ऑपरेटर बैठ के आपको ठगने की कोशिश करता है, इस तरह का बिल्कुल भी आप अपने दिमाग के अंदर परसेप्शन नहीं रखें। ये दुनिया का सबसे ईमानदार, बेहतरीन, एक नंबर का बिज़नेस है और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ती है वो ऐसी होती है कि आप उसको कभी भी कैश करा के अपना इस बिज़नेस से एग्ज़िट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप नुकसान में तो वो नुकसान आपको आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शॉप खोलते हैं या आप एक फैक्ट्री लगाते हैं या फिर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो 110% पहले आपको इन्वेस्टमेंट होती है, फिर सालों का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आपके रिटर्न्स आने शुरू होते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई। अपनी दुकान खरीदी, अब दुकान के अंदर में आपने सामान रखा, अब दुकान जो खरीदी थी वो बिक नहीं रही, 6 महीने 8 महीने बाद वो बिकेगी, कैश होएगा आपका। रेंट पे जा रही तो ज़्यादा रेंट नहीं आ रहा। ये फैक्ट्री खोली थी, उसके अंदर में लागत भी आपकी नहीं निकली। ई कॉमर्स का कोई बिजनेस शुरू किया था, लागत ही नहीं निकली। इन्वेस्टमेंट पहले स्टॉक इकट्ठा कर लिया था आपने, कर लिया बहुत सारा, अब वो स्टॉक जो आपके पास है वो ऑनलाइन बिक नहीं रहा है, तो उसको आप इमीडिएट कैश भी नहीं करा सकते, वो स्टॉक कई बार तो वेस्ट ही गया। स्टॉक मार्केट आपको जो है ना इस पैनिक से निकाल देती है। आप 10-20% का लॉस खा के कभी भी बाजार से एग्जिट कर सकते हैं और अपना पैसा 24 घंटे के अंदर अपने अकाउंट में वापस ले सकते हैं। तो कोई आपको रोक के नहीं बैठा हुआ है। ये एक सबसे बड़ी ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। दूसरी, आप कोई भी काम करते हैं ना तो सैकड़ों हज़ारों क्लाइंट्स होते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है, उनको इज्जत देनी पड़ती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका एक बॉस होता है, वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, ज़बरदस्ती की आर्टिफिशियल हरकतें करता है आपके साथ। आपको पता है ये काम इतना आसान है और मैं ऐसे ही कर दूंगा, उसके बावजूद आपको घुमा घुमा के कान पकड़ के आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। क्लाइंट्स भी ऐसे ही होते हैं, कोई पैसे लेके भाग सकता है, कोई फ्रॉड होता है, फिर भी आपको रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं। बहुत सारा झंझटबाजी होती है, बहुत सारे अलग 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 लोगों का दबाव होता है। स्टॉक मार्केट में किसी का दबाव नहीं होता, कोई आपको नहीं बोल रहा। एक टर्मिनल है, वहाँ पे लगा हुआ है, सारी कंपनियाँ जिनको सेबी ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, सेबी जिनको पहचानती है, उस पर निगरानी भी रखती है। सारी रजिस्टर्ड कंपनियाँ, पारदर्शी, भाव बढ़ रहा है, गिर रहा है, गिरे भाव पे ख़रीदना है, बड़े भाव पे बेचना है, बाय सेल का नियम है। अलग अलग पैसे का भी तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब बना रखा है। कैश अगर आपके पास में ज़्यादा है तो आप कैश मार्केट के अंदर खेलिए, थोड़ा कम है लेकिन ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो फ्यूचर के अंदर खेलिए, पैसा बिल्कुल ही थोड़ा सा है। और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का सपना देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर खेलिए। ये बाज़ार आपसे कुछ नहीं कहता, बाज़ार आपसे सिर्फ ये कहता है कि भाई थोड़ा सा ना मुझे समझ के खेलिए, बस इतनी सी इसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एकदम आज़ादी है, एकदम आज़ादी है, खुला दरबार पड़ा हुआ है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप बोलेंगे तू कौन, इतना खामखा वाली बात नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं कोई टिप प्रोवाइडर भी नहीं हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर हूँ और मैं अपने घर का खर्चा जो है वो ट्रेडिंग से चलाता हूँ और बड़े मज़े से चलाता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपना घर का खर्चा चलाने में, और ये कई साल से मैं कर रहा हूँ और सक्सेसफुली कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि 2026 में बाजार ने तो कोई खास रिटर्न्स अभी तक दिए नहीं है और उम्मीद भी नहीं है कि 2026 में बाजार देगा। देखिए, बाजार का एक नियम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि बाजार का एक नियम है कि बाजार जो है ना लगातार ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है, बीच बीच में गिरता है। तो गिरने का मतलब ये नहीं होता कि बाजार खत्म हो रहा है, गिरने का मतलब ये होता है कि ये नए लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है जैसे। और जब ऊपर जाता है तो वो उस टाइम पर प्रॉफिट बना के आपको एग्जिट करने के लिए बाजार बोलता है, नहीं तो फिर वो गिर गिरा के जो है काम खराब कर देता है आपका। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि जब बाजार गिरा हुआ हो और बहुत ज़्यादा
पैनिक कंडीशन आपके सामने खड़ी हो, तो आप इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश करें। जैसे कि जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि आप OFSS जो सिक्योर बैठे हैं, OFSS, टाटा टेक, डिक्सॉन, इनके अंदर में आप बेट लगाइए। अब देखिए डिक्सॉन तो पूरा का पूरा काफ़ी ऊपर आ गया है, OFSS भी काफ़ी ऊपर आ गया है, टाटा टेक थोड़ा पिटा हुआ है, अभी नीचे गिरा हुआ है, आ जाएगा। और कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए लॉन्ग टर्म तो आपको खुद नहीं पता, आपके ऊपर छत जाए, गिर जाए, छत गिर जाए, सड़क पे हादसा हो जाए, बीमार हो जाए, एकदम बीमारी पकड़ ले आपको। लॉन्ग टर्म किसने देखा है ना? आप छोटे से छोटे सेगमेंट के अंदर में, बाजार के अंदर ट्रेड कीजिए। मैं तो ये मानता हूँ, पहले तो ये मानता था कि कैश मार्केट के अंदर में आप बहुत छोटी अवधि के लिए हो सके तो इंट्राडे आप ट्रेड कीजिए, लेकिन अब मैं उससे भी छोटे सेगमेंट के ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि उसके अंदर भी रिजल्ट आते हैं अगर आप डिसिप्लिन हैं तो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो फिर रिजल्ट नहीं आते। और मैं आने वाले टाइम में कुछ एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा उन वीडियोस के अंदर में कि कैसे ऑप्शन के अंदर में हम लोग, ऑप्शन एक सबसे छोटा बाजार है एक तरीके से। एक्चुअली तो वो क्या होता है कि वो प्रीमियम है कि अगर कोई कैश मार्केट के अंदर कोई पोजीशन हैवी अमाउंट से बाय कर रहा है तो वो हैच करके पुट ले ले कि अगर वो स्टॉक वहाँ से ज़्यादा करेक्ट होता है तो कोई हैवी लॉस ना दे। लेकिन ये एक आइडिया है जो काम नहीं करता, फेक आइडिया, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम फ्री फंड के अंदर चला ही जाता है और स्टॉक ऊपर नीचे करके जो ऑप्शन का प्रीमियम खा जाता है। वो गिरता भी नहीं है कि पुट भाग जाएगा आपका, और स्टॉक भागता भी नहीं है कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो कोई वर्केबल आइडिया है नहीं। तो लेकिन फिर भी वो उसका मकसद वही था कि मतलब एक प्रीमियम आप ख़रीद लें और उससे जो है आप बेनिफिट लेने की कोशिश करें। लेकिन आप बिना कैश मार्केट में स्टॉक लिए भी ऑप्शन के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन के कॉल और पुट बाय कर सकते हैं। पुट मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ से करेक्शन लेके गिर जाएगा तो पुट उसका जो है भागेगा, और अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ से भागने वाला है, रिवर्सल है इसका, तो उसकी कॉल भागेगी, स्टॉक की भी और यही निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी, ये सब परफॉर्म करती हैं। और मैंने शुरू में तो मतलब समझ लीजिए 8-10 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस कैश मार्केट का ही है। लेकिन पिछले लोग कह रहे थे कि तुम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रोज़ एक वीडियो बनाओ। मैं क्यों बनाऊँ भाई? मैंने बोल दिया 2026 में वो 26-300 का ही मैंने 3 महीने 4 महीने पहले बोल दिया था। कोई नहीं, ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा, लोगों को लग रहा है तोड़ देगा, जिसको क्या पता कौन सा सेबी रजिस्टर्ड है, ऐसे रजिस्टर्ड तो है नहीं, इसको क्या पता। तो मैंने बोल दिया था नहीं तोड़ेगा, वो नहीं तोड़ेगा। वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मार्च तक वेट कर लेना, बजट रैली के अंदर में इसको ब्रेक करेगा ये। उससे पहले इसके अंदर में कोई ऐसी जान आने वाली नहीं है, ना ही कोई जियो। और मैंने ये भी नहीं बोला था कि ईरान की वॉर हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं, तो वॉर हो गई। मैंने कहा था ट्रम्प का टैरिफ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन बस ये नहीं भागेगा, ये तय है। तो खैर बाजार जो है, अब बाजार रुकने का मतलब ये होता है कि वो तूफान से पहले का सन्नाटा ले रहा होता है। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कैश मार्केट के चाहने वाले हैं तो इस बाजार के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का एकदम राइट टाइम है ही ये। थोड़ा बहुत करेक्शन बाजार ने लिया तो और ले लेगा 2-1 हज़ार पॉइंट की, इससे ज़्यादा 3,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट, इससे ज़्यादा करेक्शन बाजार लेगा नहीं किसी भी कंडीशन में। तो वो बाजार है, बाबा जी का मुरब्बा नहीं है, गिरता जाए, गिरता चला जाए, गिरता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ होता है बाजार के अंदर में, और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी आगे जवाबदारी होती है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सब लोगों की इनकी जवाबदारी होती है। तो बाज़ार को संभालने वाले बहुत लोग होते हैं। आपके पैसे खाने के लिए ना तो कोई बाज़ार गिराता और ना आपके पैसे लूटने के लिए। हाँ, ये बात सही है कि इसमें आप तलवार लेके निकलते हैं और एक गला काट कंपटीशन आप फेस करते हैं, तो वो कंपटीशन है। लेकिन वहाँ पर भी हैं आप आज़ादी। लड़ाई है, राजा है, घायल हुआ, वापस लौट आया, फिर तलवार लेके निकलेगा अगले दिन। अब की बार हो सकता है कुछ शिकार हाथ लग जाए। तो वो अप्रोच के साथ में अगर आप बाजार के अंदर जाते हैं और बिना डरे आप ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत डिसिप्लिन तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं और कोई एक स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटेजी इसके अंदर ना लोग कहते हैं सारी फेल है, मैं कहता हूँ सारी कामयाब है। आमतौर पर है क्या, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे
तो स्ट्रेटेजी जो भी बना रहा है ना, वो फेल इसलिए नहीं हो रहा कि स्ट्रेटेजी वो खराब बना रहा है, वो साला फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए, जहाँ गला काट है, कंपटीशन है, तो वहाँ भटकाओ, बहकाओ, शोर, सब कुछ है। बिना बात के आप ट्रेड करते करते टीवी खोल के बैठ जाओगे, वो क्या बताएगा वो टीवी वाला, सामने तुम्हारे टर्मिनल खुला हुआ है, उसके अंदर लाइव मार्केट चल रही है, वहां तुम नहीं देख रहे हो, वहां वो बताएगा, वो बता रहा है फ्यूचर प्रोडक्ट, उसका खुद का, वो बेचारा टीवी के ऊपर बैठ रहा है पैसे लेके, या तो इधर से पैसे लेके, या तो उधर से पैसे लेके, या तो टीवी वाले से पैसे लेके। तो वो क्या बताएगा, वो कुछ नहीं बताएगा। वो ठीक है, उसके बाद डिग्री है और वो है फाइनेंशियल एडवाइस रजिस्टर्ड, तो लेकिन आप सामने टर्मिनल है, उससे भी ज्यादा, जैसे उसमें कहते हैं ना भक्ति के अंदर में, जब सीधा खुदा आपसे बात करने के लिए तैयार है तो आप खाए रॉन्ग नंबर डायल करते रहते। बाजार सीधा आपसे बात करता है, आप बाजार की सीधी भाषा समझिए। उसके अंदर जो गला काट कंपटीशन है वो भी सीधा है, टर्मिनल के ऊपर में नजर आना पड़ता है। आपको अपने टर्मिनल के साथ, बाजार के साथ एक बार सिंक बिठाना पड़ता है, और फिर उस सिंक बिठाने के बाद में जब आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो 110% उस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो कामयाब होती है। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हो आप जो भी बनाते हो वो कामयाब होगी। उसकी 3-4 बेसिक शर्तें कि आप बाजार को बाजार के टर्मिनल से ही समझो, ठीक है। दूसरी चीज कि आप एक उस बाजार से जो भी आपके समझ में आ रहा है उसको बीट करने की, उस गलाकाट कंपटीशन को जब तलवार लेके आप शिकार करने के लिए निकले हो, तो एक बेहतर से बेहतर एक स्ट्रेटेजी डेवलप करो कि ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता ही है, ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा ही, ऐसा होता है। उसके अंदर रिस्क तो तब भी रहेगा लेकिन 1-8%। ऐसा होता है तो ऐसा होता ही, एक स्ट्रेटेजी को उसको 2-3-4 महीने के लिए अपना उसकी पढ़ाई करो। बाजार के साथ सिंक जब आपका लगे कि यार बैठ गया है और मेरे जो है 70-80-90% जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम एक्यूरेट जाती हैं, तब आप छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो, बाजार के अंदर खेलना शुरू करो, अपनी छोटी सी छुरी निकाल के शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाओ। और ये दुनिया का बेस्ट बिजनेस है, इसके अंदर बिल्कुल भी गुलामी नहीं है, एकदम फ्रीडम का काम है। सैटरडे संडे की छुट्टी है, 3 बजे के बाद मौज है, रोज शाम को घूमने जाओ, सैटरडे संडे लॉन्ग ड्राइव करो, मजे लो जिंदगी के। इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, किसी की गुलामी, कोई बॉस, कोई इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं है आपकी, तब आप खुद ही उसके अंदर में फंसा के नहीं बैठे हुए। क्यों नहीं है ब्लॉक, मैं तो 50 लाख रुपए का स्टॉक लेके बैठा हूँ, तेरी ब्लॉक मुझे क्षमा कर। लेकिन वो 50 लाख रुपए अगर तेरे 43 लाख रुपए भी हो गए हैं तो तू अभी बेच और अभी विड्रॉल कर ले। लेकिन तेरे अगर प्रॉपर्टी के अंदर में पैसा फंसा हुआ है ना, तो तू अभी बेच, अभी विड्रॉल नहीं कर सकता। वो बाजार बताएगा, और ये भी नहीं बताएगा बाजार, जब तू खरीदने जाएगा ना तो दुनिया के सारे भाव सबसे महंगे होंगे, और जब बेचने जाएगा ना तो सारा बाजार ही पिटा हुआ, अब तो माल ही नहीं बिक रहा है। यहाँ पॉपुलेशन क्रैश आने वाला है, इसकी वजह से इंडिया की जो है क्या कहते हैं इसको, भूमि और ये लैंड मार्केट जो है, ये हाउस मार्केट, ये तो कोलैप्स होने वाली है। इसलिए सब लोग जो है कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, मोदी ने देश बर्बाद कर दिया इसलिए डूब रही है, वही खरीदने चला जा। बोले भैया लोगों की इनकम बढ़ रही है, देश में विकास हो गया, हम ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए, इसका तो प्राइस यूं भाग रहा है, रॉकेट बनने वाला है भाई। अभी भी आपको ये 1 करोड़ का मिल रहा है, आने वाले टाइम में पिछले साल ही 50 लाख का था, आप देख लो अगले साल 2 करोड़ का भाई। रातों रात तो रेट बढ़ जा रहे हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए, क्या बताऊं। तो वो इसलिए प्रॉपर्टी बेचना खरीदना कोई आसान खेल नहीं, और ना ही उसके अंदर में पैसा छुट्टा होता, ना ही कोई धंधा जमाना। धंधे के लिए आपको बहुत सारा स्टॉक करना पड़ता है, और वो स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि जो ये चलो दुकान पे बैठते हैं तो सुबह शाम क्लाइंट पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, ई कॉमर्स पे तो मज़े ही मज़ा है, मज़े ही मज़े है। हज़ारों इन्वेंट्री जब तक आप बनाते नहीं हो ना, हज़ारों की तादाद में जब तक इन्वेंट्री नहीं बनाते तब तक ऑर्गेनिक ऑर्डर जनरेट नहीं होते। और हज़ारों इन्वेंट्री बनाने के लिए आपको बहुत सारा स्टॉक कलेक्ट करके बैठना पड़ता है। नहीं स्टॉक ही नहीं लूँगा मैं, तो इससे बात कर लूँगा, तो कर ले तू, मार्केट कम्पिटिटिव रेट ला के दिखा दे। तो वो सब चीज़ें, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट है, हर जगह पे सब्र है, और हर जगह पे स्ट्रेटेजी है, हर जगह पे डिसिप्लिन है।
वो स्टॉक मार्केट में भी है, लेकिन हर जगह पे बहुत सारे प्रेशर और बंधन है जो स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है, और आज़ादी है और छुट्टी बहुत है, और ज़्यादा छुट्टियाँ आपकी भी छुट्टियाँ हैं, और पैसा जो है किसी भी बाज़ार के मुकाबले यहाँ पर तेज़ फ्लो होता है, जल्दी फ्लो होता है और शानदार तरीके से फ्लो होता है। तो आपने हज़ारों चीज़ें सीखने के लिए और करने के लिए इतना टाइम अपनी ज़िंदगी का निकाला ही है, तो एक बार तन मन धन लगा के भैया बैठ जाओ। इजी मनी है, आराम से कमाओ, इजी मनी ही है। जो लोग कहते हैं ना इजी मनी नहीं है, एक्चुअली वो चीज़ को समझ नहीं रहे। आप समझ लो कि जो सम उसके लिए हर काम मुश्किल है। आप बोलोगे ना कि ए बना के पूछोगे ये क्या है, अगर तो पढ़ना नहीं आता ना तो उसके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बोले ये क्या है, ये आंखें खोल के बैठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इजी मनी ही है, लेकिन हमको समझना है उसको कि ये इजी मनी हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके डिसिप्लिन को समझना है और वो हो जाएगा, आजाद हो जाएंगे हम लोग। ये मेरा संदेश था। और जो ऑप्शन की मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके बारे में मैं अगला जब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो उसके बारे में बात करूंगा। और एक शानदार काम मैंने शुरू करा है, दिल्ली के बारे में आपको ना पूरे तरीके से जड़ से लेके और अंत तक एकदम तटस्थ, बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को ना, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कट टू कट के पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाए कि आप बोलो कि भैया ये दिल्ली के बारे में मैंने ये सुना है, इस राजा के बारे में मैंने ये सुना है, ये ऐसे डेवलप हुई, ऐसे आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है लोगों ने राज किया, ये राजा ऐसा था, ये राजा ऐसा था, इसके ज़माने में दिल्ली इतनी बड़ी थी, और आज दिल्ली एक्यूरेट क्या कंडीशन है दिल्ली की, कहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिल्ली के अंदर है और किस किस तरीके से दिल्ली का विस्तार हुआ है, एकदम एक्यूरेट जानकारी आपको दूंगा। आप मेरी वाली बात को कहीं पे भी दोहरा देंगे तो लोगों को लगेगा क्या नॉलेज है इसको दिल्ली के बारे में, कोई ये नहीं बोले पूरी दुनिया पे भी जाकर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो दिल्ली वाले वीडियो भी देखो, वो बहुत अच्छे लाइव लोकेशन पे जा जाके मैं बना रहा हूँ मज़े लेने के लिए, और वही संडे की छुट्टी। और बात ई कॉमर्स वाले मेरे खुद के अकाउंट है तो मैं ई कॉमर्स वाले वीडियो भी बनाता हूँ, और फैक्ट्रियाँ भी है तो वो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाता रहता हूँ। और बाकी मेरे अंदर तो कीड़ा है ही, तो मैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ, कविताएं लिखने का शौक है तो वो भी अपना पूरा करता हूँ, और कॉमेडी और एंटरटेनमेंट स्किट बनाने का भी शौक है तो वो भी मैं यूट्यूब पर पूरा करता हूँ। ये मेरे शौक है। तो आप जुड़े रहिए।